डियर स्टूडेंट्स, अटेंशन क्या है और वो कितने टाइप का है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अटेंशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अटेंशन को या किसी पर्सन के ध्यान को प्रभावित कर सकती हैं। देखिए, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या एक शिक्षक को इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है, क्लासरूम का, कभी कभी बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है। यानी बच्चे का ध्यान टीचर जो पढ़ा रहा है उसके अलावा सब चीज़ों पे रहता है। आसपास क्या चल रहा है, पीछे क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा होगा, सारी बातों पे। सो अ टीचर्स जॉब इज टू लाइक अट्रैक्ट टीचर स्टूडेंट्स अटेंशन टूवर्ड्स व्हाट ही और शी इज टीचिंग। यानी एक टीचर का ध्यान का जो काम है वो ये है कि वो ये जाने कि किस तरह से बच्चे का अटेंशन, उनको स्पेशली देखिए छोटे बच्चे हैं तो उनका अटेंशन को कैसे अपनी बातों की तरफ आकर्षित करना है या उसको कैसे उस तरफ लाना है। तो सबसे पहले इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कौन कौन से फैक्टर्स अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल फैक्टर, यानी अटेंशन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिनको हम एक्सटर्नल या बाहरी कारक कहते हैं, और कुछ होते हैं जो आंतरिक कारक कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, बाह्य कारक और आंतरिक कारक में। बाह्य कारक जो होता है उसका मतलब ये है कि ये उसकी विशिष्टता है, यानी उस वस्तु की विशिष्टता है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं। यानी क्योंकि वो वस्तु ऐसी है, यानी ये उसकी विशेषता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है आंतरिक कारक, यानी ये उस वस्तु का फैक्टर नहीं है या उस वस्तु का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये उस पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उस चीज़ पर ध्यान दे रहा है, यानी उसका आंतरिक। ठीक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक में देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले है साइज ऑफ द स्टिमुलस, यानी एक स्टिमुलस का साइज, एक स्टिमुलस का आकार जितना बड़ा होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्योंकि देखिए छोटी चीज़ों पे जल्दी लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर किसी चीज़ का साइज या उसका जो आकार है वो बड़ा है तो उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जल्दी जाता है। तभी तो आप देखेंगे कि सड़कों पर जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके या कोई अगर कोई प्रोडक्ट किसी को बेचना है तो बड़े बड़े उनके पोस्टर लगाए जाते हैं। नेता जब अपना उस इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े अपने पोस्टर्स लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आकार होगा पोस्टर का, उतना ही जल्दी लोगों का क्या होगा, उस पर ध्यान जाएगा। इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए, जैसे कि जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो जनरली टीचर्स को बड़े कैपिटल लेटर्स में या बोल्ड लेटर्स में लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जैसे देखिए, ये जो बाह्य कारक यहाँ पे लिखा हुआ है ये थोड़ा सा बड़ा या डार्क करके लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बाकियों से अगर बड़ा होगा तो सबसे पहले ये पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लोगों का ध्यान जल्दी जाएगा। दैट्स वाई साइज ऑलवेज मैटर्स। जब स्टिमुलस का साइज बड़ा होता है, वस्तु का साइज बड़ा होता है, तो उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जल्दी जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, बड़ा पोस्टर। नेक्स्ट है नोबेलिटी ऑफ द स्टिमुलस। नोबेलिटी का मतलब क्या होता है? नयापन। जब भी किसी चीज़ में नयापन होता है तो उस पर भी लोगों का ध्यान जल्दी जाता है। देखिए यहाँ पे नयापन कहाँ पे यूज़ हो सकता है, जैसे कि अगर आपको जैसे आप कोई नई पुस्तक है, बच्चे को कोई नई बुक मिली, कोई नया खिलौना मिला, कोई नई फिल्म है, तो उसमें बच्चे का ध्यान जल्दी आता है। इसके लिए टीचर क्या कर सकता है? टीचर क्लास में जाके बोल सकता है कि स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग न्यू। तो जैसे ही आप बोलेंगे कुछ समथिंग न्यू, तो बच्चों का ध्यान एकदम से उस तरफ जाएगा कि अच्छा नया क्या, आज नया पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से नई चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस मतलब विचित्रता। जब भी कोई वस्तु या कोई स्टिमुलस विचित्र होता है, अलग होता है लोगों से, तो उस पर भी हमारा ध्यान जाता है। जैसे कि अगर एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी में सब लोग सूट बूट में आए हुए हैं, एक आदमी, सिर्फ एक अकेला आदमी धोती कुर्ते में आ जाए तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, है ना। वैसे ही अगर सब लोग धोती कुर्ते में है, एक पर्सन सूट बूट में आ जाए तो उस पर, यानी जो चीज़ सबसे अलग होती है, सबसे विचित्र होती है, थोड़ी सी डिफरेंट, जैसे किसी का हेयर स्टाइल या कुछ भी, तो उस पर लोगों का ध्यान जाता है। देखिए, आप स्ट्रेंजनेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है, मेरी एक टीचर थी, जैसे वो एक बार वो हमें नाउन पढ़ा रही थी, संज्ञा। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक साड़ी पहनकर आई, उस साड़ी पे अलग अलग चीज़ों के नाम लिखे हुए थे, तो हम सबका ध्यान उसकी तरफ गया। तो हमने उनसे पूछा कि मैम ये क्या है, इस पे क्या लिखा है? तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने सब बच्चों को बोला, देखो कोशिश करो, पढ़ो इस पे क्या लिखा है। तो सबने ऐसे से पढ़ा कि ये लिखा है, ये लिखा है। तो मैम ने बोला ये नाम है ना सबके। तो मतलब
तब उन्होंने बताया कि जो नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं, मतलब स्ट्रेंज, यानी उन देखिए इसके लिए सबसे पहले उन्होंने हमारा ध्यान कितना अच्छा उन्होंने तरीका अपनाया कि वो क्या किया, उन्होंने उन्होंने कुछ ऐसी अलग सा कपड़ा पहना, एक अलग सी विचित्र चीज़ पहनी जिस पे लोगों का ध्यान गया। इनफैक्ट वो एक बार एक ऐसी भी साड़ी पहनकर आई थी जिसमें मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे, यानी ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है क्योंकि अलग सी चीज़ों पे बच्चों का ध्यान हमेशा जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब यह है कि देखिए स्टिमुलस जितना तीव्र होगा, जितना वो तेज़ होगा, उस पर लोगों की, देखिए धीरे धीरे जो चीज़ चल रही होती है उस पर लोगों का ध्यान इतना नहीं जाता जितना कि स्पीड पे जाता है। जैसे अगर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप सड़क पे हैं और जब किनारे बैठे हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं, सारी गाड़ियाँ चल रही हैं नॉर्मल स्पीड में, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ स्पीड में एक गाड़ी निकली, बहुत जूम करके एकदम से तेज स्पीड में गाड़ी निकली, तो आपका ध्यान, अब आपका सर अपने आप ही ऊपर उठ जाता है उस गाड़ी की तरफ देखने के लिए, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे बिल्कुल अगर मैं बोलूँ कि किसी चीज़ की स्पीड जितनी तेज़ होगी वो अपना ध्यान मतलब लोगों का ध्यान अपनी तरफ अपने आप खींच लेगी। ऐसी अगर गाड़ी का एग्जांपल लें इस विचित्र में, कि देखिए हरी गाड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर सड़क पे आपको एक हरी गाड़ी देखने को मिले तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा या नहीं, क्योंकि वो विचित्र है, वो अलग कलर की है। तो यानी किसी भी चीज़ की स्पीड, किसी चीज़ की विचित्रता, उसका नयापन, उसका साइज़, ये सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित, मतलब ये वस्तु की विशेषता है, ये उसका रंग, उसका नयापन, ये सब वस्तु की विशेषता है जो ध्यान अपने आप खींच ले रहा है। वैसे ही किसी चीज़ का रिपीटिशन, अगर किसी चीज़ का रिपीटिशन बार बार होता है, जैसे सपोज आपने वही गाड़ी अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, फिर वही गाड़ी आपको थोड़ी देर बाद दिखी, यानी अगर एक ही चीज़ आपको घूम घूम के बार बार दिख रही है तो आपके दिमाग में आता है ना कि अरे इसको तो पहले भी देखा था। तो इसीलिए रिपीटिशन जब किसी चीज़ का होता है तो भी हमारा हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। दैट्स वाई क्लास में टीचर्स एक ही टॉपिक को कई बार रिवाइज करवाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान उसकी तरफ जाए, कि टीचर 2 बार 3 बार एक ही चीज़ को बोलते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन स्टिमुलस। जब किसी स्टिमुलस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे चेंज का मतलब है कि अचानक से बदलाव आ जाए, जैसे जैसे कहीं एकदम कहीं जगह पे एकदम शांति थी, अचानक से शोर शुरू हो गया, या शोर था अचानक से सब चुप हो गए, तो क्या होता है, लोगों का ध्यान एकदम से जाता है कि अरे ये क्या हुआ, है ना। तो जब किसी स्टिमुलस में, यानी ये स्टिमुलस की यानी उस वस्तु की या उस परिस्थिति की विशेषता है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वैसे ही ड्यूरेशन, जब कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक चलती है तो भी वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसे क्लास में कोई भी चीज़ थोड़ा सा आराम से या टाइम लेकर पढ़ाना चाहिए, अगर एकदम से जल्दी से आपने कोई चीज़ ख़त्म कर दी तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा। वैसे ही प्लेस ऑफ द स्टिमुलस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप देखेंगे कि अगर क्लासरूम में नोटिस लगाया जाता है या स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसमें जो न्यूज़ होती है वो लगाई जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि ये उस जगह पर क्यों लगाया गया, क्योंकि वो जगह है, यानी नोटिस बोर्ड वो क्या करता है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अगर कोई चीज़ नोटिस बोर्ड पे लगी हुई है तो वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। तो स्टिमुलस की जगह कहाँ है, जैसे समाचार जो पत्र होते हैं उसमें बॉक्सेस में कई बारी अलग से खबर छपती है, क्यों उसको बॉक्स में छपा जाता है, ताकि लोगों का ध्यान अलग से उसकी तरफ जाए। तो स्टिमुलस वस्तु किस जगह है, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। लास्ट है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे अपोजिट चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि सफ़ेद कपड़े पे काला धब्बा या काले पे सफ़ेद धब्बा, है ना, या लंबे लोगों में कोई नाटा व्यक्ति या नाटे लोगों में कोई लंबा व्यक्ति हो, तो वो भी क्या करता है, लोगों का ध्यान, यानी अपोजिट चीज़ें भी, जो विषम चीज़ें होती हैं वो भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसीलिए ब्लैक बोर्ड जो होता है काला होता है और उसके वजह चौक से लिखा जाता है वो वाइट होता है, ताकि बच्चे का ध्यान उसकी तरफ जाए। अलग अलग कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब कंट्रास्टिंग चीज़ें होती हैं, यानी कोई स्टिमुलस अपोजिट होता है, तो भी वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो ये सब जो था, ये सब वस्तुओं की विशेषता थी जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है।